नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा चीन की, जिसकी बदनीयती चालबाजी किसी से छिपी नहीं है और चीन एक और नापाक हरकत करने जा रहा है। इस पर पाकिस्तान की मदद से नहीं, बर्मा की मदद से। दरअसल चीन हमारी नाक के नीचे समंदर में जमीन तलाश रहा है। इसकी ताजा तस्वीर मक्सर ने जारी की है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैरान करने वाली है। कोलकाता से महज 1255 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड्स पर दिन रात काम चल रहा है। ये कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बर्मा को दे दिया। इसकी कहानी भी दिलचस्प है और नेहरू की भूमिका भी बताऊंगा। जापान ने 1942 में इस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1948 में दोबारा बर्मा को दे दिया। बर्मा मतलब म्यांमार। और बर्मा के सैनिक तानाशाहों ने अपनी जेब और गोला बारूद के लिए कोको आइलैंड्स का इस्तेमाल चीन को ब्लैकमेल करने के लिए किया, या यूं कहें कि चीन ने किया। बर्मा क्या ब्लैकमेल करेगा। खैर, कहने के लिए ये द्वीप बर्मा का है, पर यहां जारी मिलिट्री एक्टिविटी चीन की मालूम पड़ती है। वही चीन जिससे हम लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर के दायरे में आमने सामने है। इस चीन ने कोको आइलैंड पर नापाक हरकत शुरू कर दी है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं, 2 नए हैंगर बनाए गए हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 40 मीटर है। नया रास्ता बनाया जा रहा है जो आइलैंड के दक्षिणी सिरे तक बनाया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि पूरे स्क्रीन पर इसको दिखाएं हमारे एडिटर। और लगभग 2300 मीटर लंबा रनवे है और एक रडार स्टेशन। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। रहने के लिए भी एकोमोडेशन ब्लॉक बनाए जाने के संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चीन अब अपना महाविनाशक चेंगडू सीरीज का जो J-20 फाइटर जेट है वो यहां उतार सकता है। चीन बर्मा इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर हम पर जो चीन नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, उसका माकूल जवाब देना होगा। चीन लंबे समय से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि भारत को समंदर के सहारे तीनों तरफ से घेर सके। दरअसल चीन समंदर में हमसे तो तगड़ा है, लेकिन ग्लोबल घेरेबंदी से उसकी सांस फूल रही है। दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में जो 2 नए फोरम बने, क्वाड, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं, और ऑकस, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका हैं। इनकी मजबूती से जो आपसी सैन्य रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इससे चीन घबरा चुका है। इसीलिए चीन ने बर्मा को पैसे देकर कोको द्वीप का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया है। अगर कुछ खबरों की माने तो बर्मा ने 1992-94 में ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यहां बेस बनाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन कागज पर न तो बर्मा न ही चीन इसकी तस्दीक करते हैं। कभी नहीं। ये कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोको आइलैंड पर आधिपत्य का मतलब है कि मलक्का की खाड़ी पर नियंत्रण और हिंद महासागर पर पैनी नजर। जिस तरह के जासूसी उपकरणों की तस्वीर सामने आ रही है, जो बार बार आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उससे यही आशंका बनती है कि वहां से, और जो डिस्टेंस है उसके मुताबिक, वहां से इसरो के लॉन्च सैटेलाइट श्रीहरिकोटा और DRDO के लॉन्च साइट चांदीपुर पर नजर रखी जा सकती है। तो कितना डेंजरस है ये हम समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी कम है। अंडमान निकोबार में हमारा इकलौता इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जो जल, थल, नभ से हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए मुस्तैद है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का सम्मिलित कमांड। लेकिन बिना सीमा पर खतरे के महज कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे दुश्मन की जासूसी निगाहों को अंधा करना हमारी असली चुनौती है। कोको आइलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस की तैनाती पुरानी है, लेकिन रनवे और हैंगर हैरान करने वाला है, क्योंकि अब पूरा परिदृश्य बदल चुका है। अब एक टाइमलाइन को भी देखते हैं कि कैसे कैसे वहां एक्टिविटीज बढ़ती हैं। 1992 पहली बार एक खबर आती है कि चीन ने ग्रेट कोको आइलैंड पर जासूसी उपकरण तैनात किए जो भारतीय नौसेना पर नजर रखती है। पूर्वी हिंद महासागर में दूसरे देशों की पनडुब्बियों पर भी यहां से नजर रखी जा सकती है। ये चाइनीज नेवी का प्लान है। 1998 अमेरिका कहता है कि चीन की गतिविधियों के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। ये 1998 की बात है। फिर 2005 में खुद हमारे नौसेना प्रमुख ने कहा कि कोको आइलैंड पर चीन के रडार की पुख्ता जानकारी नहीं है।
लेकिन 2014 में एयर मार्शल पीके रॉय ने बताया कि चीन सिविलियन इस्तेमाल के लिए कोको आइलैंड पर रनवे बना रहा है, लेकिन स्थिति खतरनाक नहीं है। अब देखिए अंदर अंदर क्या कर रहा है वो। फिर 2022 मक्सर सैटेलाइट तस्वीरों से बताया गया कि रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें कोको द्वीप पर दिखाई दे रही हैं। फिर इसका कोई मतलब पुख्ता स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। और इस साल अब 2023 जिसका जिक्र हमने अभी किया, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, कैसे ये पूरा का पूरा एक मिलिट्री बेस में तब्दील हो रहा है, ये ताज़ा तस्वीरों से पता चलता है। अब आपको बताते हैं और कैसे नेहरू की एक गलती इन सब के मूल में है। खैर, अंडमान निकोबार के लगभग 5000 द्वीपों में से एक है कोको द्वीप। ये अंडमान निकोबार श्रृंखला का ही एक द्वीप है, लेकिन बर्मा का कब्जा है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अंडमान में कॉलोनी बसाया, जहां सजा याफ्ता कैदियों को रखा जाता था काला पानी के लिए। पर पानी तो जो भी मिले, खाने का सामान वहां कोको से ही आता था, कोको आइलैंड से। जमींदारी सिस्टम की तरह अंग्रेजों ने बर्मा के जादवेट परिवार को ये कोको आइलैंड लीज पर दिया। 1882 में ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा बना। 1937 में ये जो बर्मा अंग्रेजों से मुक्त होता है, कोको स्वशासित द्वीप की तरह रह जाता है। और जब हम 47 में आज़ाद होते हैं तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार की तरह कोको आइलैंड की स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। अंग्रेज एक मजबूत स्वतंत्र भारत तो चाहते नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक गेम किया कि इनको कैसे कमजोर रखा जाए, और इन द्वीपों को देने के पक्ष में वो नहीं था, क्योंकि इसका सामरिक महत्व भी था। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस बिल में अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भारत में रखा गया। इस हिसाब से कोको द्वीप पर भी भारत का ही आधिपत्य, कब्जा या हिस्सा भारत का होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए कोको पर नजरें गाड़ दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से कहा कि वो इसे लीज पर ब्रिटेन को दे दें। 19 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बताया कि भारत सरकार कोको आइलैंड पर उनकी राय को मान चुकी है, और ये नेहरू की ऐतिहासिक भूल थी। जहां सरदार पटेल ने लक्षद्वीप पर पाकिस्तानी नजर को कुंद कर दिया, वहीं नेहरू आसानी से मान गए। अंग्रेजों ने बाद में कोको आइलैंड को बर्मा को दे दिया, और फिर जो हालात बने, अब हम किस चीज से जूझ रहे हैं, एक और शायद नेहरू की गलती कहें, उनकी उपलब्धियों, तमाम उपलब्धियों के बीच, जिसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बुधवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।